नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मौजूद हूँ नई दिल्ली चाणक्यपुरी में, जहाँ पर बांग्लादेश के नाम पर काफ़ी शोर मच रहा है। यानी जिस तरीके से बांग्लादेश में सांप्रदायिक हालत पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं, यहाँ पर लगातार जो है अब भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत चल रही है। कहा यह जा रहा है कि वहां पर किस तरीके से हिंदू महिलाएं हों, बच्चे हों, चाहे वहां के संत हों, उनके ऊपर यहाँ पर बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। इस वक्त मेरे पीछे आप देखेंगे, हम भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से हजारों की भीड़ में यहाँ पर जो है लोग आए हैं और लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से यहाँ पर गतिविधियां, जो चीजें चल रही हैं, उसके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई बड़े संत भी जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि किस तरीके से आज उनका यहाँ पर आना हुआ और बांग्लादेश में हालात किस तरीके से हैं और कैसे वहाँ हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। सर, आज इतनी बड़ी मात्रा में संत आए हैं, बाकी और भी हिंदू समाज के लोग आए हैं, क्या बड़ी वजह है और किस तरीके से आप अपना विरोध आज यहाँ जता रहे हैं? गजवाए हिंदुस्तान करने के पहले गजवाए बांग्लादेश होना जरूरी है, ये उनकी रणनीति है और दशकों पुरानी ये रणनीति अंतिम चरण में जाने के लिए उन्होंने बांग्लादेश के अंदर थोड़े बहुत जो हिंदू बच्चे हैं उनको वहाँ से हिंदू मुक्त बांग्लादेश बनाने के लिए वहाँ पर अत्याचार, अन्याय, हमले, बलात्कार, हत्याएं शुरू कर दी है। दुर्भाग्य की बात है कि मानवता की बातें करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कोई भी संस्था इस विषय पर नहीं बोल रही है। मैं दिल्लियों के हिंदुओं का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में इतना बड़ा मोर्चा किया है और यहाँ एकत्र हुए हैं, और इसलिए दिल्ली में जो आज हो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव, गली-गली में होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश का कहना है कि आंतरिक मामला है, क्यों भारत या अन्य देश इस बीच में पड़ रहे हैं? वो भी सिटी जो हिंदू जिन प्रताड़ित हो रहे हैं कि वो भी सिटीजन है इसी देश के, बांग्लादेश के, तो यहाँ हिंदुस्तान को क्या दिक्कत है? दुनिया के किसी भी देश में ज्यूस पर अत्याचार होता है क्या? 9% हो गया है, होने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि इजराइल ठोक देता है। तो दुनिया में कहीं पर भी हिंदू पे अत्याचार हो तो भारत ने ये कर्तव्य निभाना चाहिए। अभी दिल्ली में मनमोहन सिंह नहीं, मोदी है, ये साबित कर देना चाहिए। और इसलिए बांग्लादेश के अंदर हो रहे हिंदुओं का अत्याचार ये अंतर्गत मामला नहीं है, ये पूरे दुनिया में हिंदू नहीं बचेगा तो मानवता नहीं बचेगी, इसलिए हिंदू बचना जरूरी है। दूसरा, आपको जब देश दे दिया तो हिंदुओं की संख्या के आधार पर जमीन दे दी, उस आधार पर सब कुछ दे दिया तो उनका कहा जाएगा। और इसलिए इसमें ह्यूमन राइट भी है, लोकल लॉ एंड ऑर्डर भी है, हिंदुओं का अधिकार भी है, कई पहलू है। तो यहाँ सरकार को बात करनी चाहिए कि सीधा जो है एक्शन ले लेना चाहिए। बातचीत चल रही है, हमारे विदेश सचिव आज बांग्लादेश में है। बैकडोर कुछ नहीं हो रहा है ऐसा हम नहीं कह रहे, मोदी सरकार कर रही है, लेकिन जो कर रही है उतना पर्याप्त नहीं है, उससे और ज्यादा कठोर कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक्शन की बारी आ सकती है। यस, और अगर 2024 में हम एक्शन नहीं ले सकते तो 34 में, 44 में, 54 में कुछ नहीं कर पाए। इस समय हमारे साथ कंचन गिरी महाराज जी मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ में आज यहाँ पर ये लोग पहुंचे क्यों? देखिए, ये आक्रोश है, ये रोष है, ये सबकी पीड़ा है, ये सबकी चिंता है। जो बांग्लादेश में मानवता को शर्मसार करने के लिए जो अत्याचार हमारे हिंदू भाई बहनों पर, हमारे संतों पर हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग आए हैं। जो बांग्लादेश में घटित हो रहा है वह निश्चित ही मानवता को कलंकित करने वाला कर्तव्य है। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में इस्कॉन मानवता और शांति की संस्था है, जो भक्ति का संदेश देती है, जो शांति का संदेश देती है, उसके संतों को इस प्रकार से गिरफ्तार करना, उसके उपरांत उन पर अत्याचार करना, ये पुलिस और वहाँ की सेना की मिली भगत है। कल ही मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि जहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी में एक माता लेके जा रहे हैं पकड़ के, और विद्रोही लोग जो मानवता को दुश्मन हैं, जो वहाँ के राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग उस माता को गाड़ी से खींच कर निकाल लेते हैं। जब ऐसा दृश्य देखते हैं कि ये मुझे नहीं लगता हिंदू मुस्लिम बाद की बात है, आप मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। एक माता को इस प्रकार अत्याचार करेंगे और भीड़ में वहाँ की सरकार देख रही है, वहाँ की सेना वहाँ खड़ी होकर देख रही है। तो हम चाहते हैं, भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन की रक्षा करें, उनको यहाँ पर लेके आए, उनको शरण देने के लिए हम लोग तैयार हैं, उनको आश्रय देने के लिए हम लोग तैयार हैं, और यहाँ जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या है उनको यहाँ से वहाँ भेजा जाए। लेकिन बांग्लादेश से क्या जवाब आता है कि वो उनका आंतरिक मामला है, यहाँ पर किसी भी तरीके से धर्म का एंगल निकाल के उनका नाम ना बदनाम किया जाए, यहाँ पे ये वो कहते हैं। देखिए, ये आंतरिक मामला हो सकता है, परंतु धर्म का एंगल नहीं होता तो क्या वहाँ किसी मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है या किसी अन्य पर अत्याचार हो रहा है? इसलिए पता चल रहा है केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उस बांग्लादेश के निर्माण में हमारे हिंदुओं की भूमिका है, उस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की अहम भूमिका रही है। आज वही लोग हमारे खिलाफ। एक सोचने का विषय ये भी है
कि जो मानवता की बात करते हैं, यूएन हो या मानवाधिकार की बात करते हैं, अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। आज कोई नहीं बोल रहा। गाजा और फिलिस्तीन पर सब लोग मानवता का संदेश देने लग गए। इवन यहाँ हमारे भारत में ऐसे कुछ लोग थे जो संसद में खड़े होकर फिलिस्तीन की बात कर रहे थे। क्या आज उन्हें बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा? क्या उन्हें आज हमारे हिंदू भाई बहन नहीं दिखाई दे रहे? इस प्रकार के अत्याचार को भारत सरकार निश्चित रूप से रोके और उन पर कार्रवाई करे और हमारे हिंदू भाई बहनों की सुरक्षा करे। आज यहाँ हजारों की भीड़ आई है, क्या मुद्दा है, क्यों आप लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं? हजारों नहीं सर जी, ये लाखों लोगों की भीड़ आई है। जितना भारतवर्ष में हिंदू संगठन है, सभी हिंदू संगठन यहाँ आए हैं। वो इसलिए आए हैं, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनका घर जलाए जा रहे हैं, उनसे बलात्कार करे जा रहे हैं, उनसे जान से मारे जा रहे हैं, जो कि देखा नहीं जाता। इतना अत्याचार हो रहा है। पर ये पृथ्वी में, वर्ल्ड में कोई भी देश मानवता की बात करते हैं, आज हमारे हिंदू वहाँ मर रहे हैं, मार रहे हैं, किसी को याद नहीं आ रहा मानवता। हमारे भारतवर्ष के जो हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे प्रधानमंत्री है, हम उनसे बार बार ये अनुरोध करते हैं कि आप उनके ऊपर हस्तक्षेप करिए और बांग्लादेश से हमारे जितना हिंदू भाई के अत्याचार हो रहा है उनको एक्शन लीजिए। और ये बांग्लादेश को हम ये कहना चाहते हैं, संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारे अस्तित्व भी मिट जाएगा। जैसे पाकिस्तान के अमल में ये किया था, 2 हिस्सा कर दिया था, अब तुम्हारे अस्तित्व ही खत्म कर देंगे हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदू में ये दम है कि तुम्हारे अस्तित्व भी नहीं रहेगा। लेकिन वो कहते हैं कि ये एक देश का आंतरिक मामला है, क्यों इसमें भारत जो है हस्तक्षेप कर रहा है? वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल चीज बनाई जा रही है, धर्म के नाम पर बस जो है बांग्लादेश के खिलाफ चीजें हो रही हैं। बहुत गलत बात कर रहे हैं वो, कि हिंदुओं के मारे के मुसलमान को मार के दिखाए ना, तब तो मानेंगे कि भाई अंदरूनी मामला है। ये मुसलमान को तो मारते नहीं है, मुसलमान मान रहे हैं हमारे हिंदुओं को, तो उसमें आंतरिक मामला कैसे हो सकता है? ये भाई ऑल ओवर वर्ल्ड के हिंदू क्यों नहीं उनके साथ देंगे? अब साथ इसलिए देने के लिए आ रहे हैं कि हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये आंतरिक मामला नहीं है, हमारे हिंदुओं को अत्याचार के मामला है, उनको मारे जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। लेकिन वहाँ से भी जो प्रतिक्रिया आती है कि जो यहाँ पर माइनॉरिटीज हैं, खासकर मुस्लिम, किस तरीके से जो है हर मस्जिद के ऊपर कहते हैं कि मंदिर है, ये सब चीजें हैं, ये इस तरीके का अत्याचार हो रहा है। पहले अखबार ने किया था, जितना भी मंदिर था उसके नीचे हमारे ऊपर गंबुज बना दिया और हो गया मस्जिद। अब उसको खुदाई होगी ना, जो ये आरएसएस करते हैं, तो उनको तो कहना है कि ये होगी और ये जरूर होगी, क्योंकि मंदिर जितना है वो हम लेके रहेंगे। तो इससे अत्याचार खत्म हो जाएगा? अत्याचार खत्म नहीं होगा, उनको सहनशीलता रखनी पड़ेगी। कोर्ट जो कहता है उनको तो मानना पड़ेगा, कोर्ट जो कह रहे हैं उनको तो मानना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से काम हो रहा है। तो सरकार यहाँ क्या कर सकती है? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के अलावा जो उठा रहे हैं, उसमें यहाँ की सरकार क्या कर सकती है? सरकार बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर चाहे तो। कल जैसे वहाँ प्रतिनिधिमंडल भेजे थे, विदेश सचिव को भेजे थे, उसी विदेश सचिव के द्वारा हमारे भारत के प्रधानमंत्री अगर चाहे तो हमारे भारत प्रधानमंत्री उनसे बहुत कुछ कर सकता है, उन सरकार को दबाव देके ये बंद करवा सकता है। अभी जो कुछ भी क्या हमारे संगठन का प्रेसिडेंट है, सर्वभारतीय हिंदू बांग्लादेश संगठन की तरफ से हम लोग आज विरोध प्रदर्शन में हूँ। हजारों आदमी का संख्या में सब सनातनी बंधु जगह जगह से विरोध प्रकट करते, हिंदू का तरीका जिस तरीके से अत्याचार, अनाचार एवं औज का जो बलात्कार, जमीन हड़प, इस जो अत्याचार, अमानविक अत्याचार किया जा रहा है, इसका खिलाफ हम लोग इंडो सरकार को कड़ी चेतावनी देना चाहता हूँ। भारत का परीक्षा न ले, हिंदुस्तान एक सभ्य और बहुत ही सहनशीलता देश है। यहाँ में किसी के प्रति कोई कभी आज तक की इतिहास में भारत कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, और यहाँ का जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर भी कभी कोई अत्याचार नहीं करता। हम भारत सरकार से भी मांग करता हूँ कि इस मामला में तुरंत हस्तक्षेप करके वहाँ का जो सनातन हिंदू है उसको जान माल का रक्षा किया जाए। सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए, और आज यहाँ पर इतने बड़े मार्च निकालने की क्या वजह है? मैं लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी हूँ, एक वेटरन हूँ आर्मी का, और 71 वॉर की लड़ाई में लड़ चुका हूँ बांग्लादेश में, सिलेट में। आज यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये केवल अपने हिंदू भाइयों को जो कि बांग्लादेश में जिनको उनका समान अधिकार नहीं मिल रहा, हमारे मंदिरों पे हमला हो रहा है और हिंदुओं पे, भाई बहनों पे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके सपोर्ट में हम लोग यहाँ खड़े हैं। और बांग्लादेश के नेतृत्व को
समझना पड़ेगा कि मानवीय मूल्यों पे वो किसी को अलग नहीं देख सकते, सबको मानवता के अधिकार देने पड़ेंगे और हमारे हिंदू भाइयों को वही सम्मान देना पड़ेगा जो एक बांग्लादेशी सिटीजन को मिला हुआ है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। कहते हैं आप लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपने कहा कि आप सेना से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो उनका आंतरिक मामला है। ये तो आप बेहतर जानते हैं कि आंतरिक मामले में कोई बाहर का ये देश आंतरिक मामला कैसे हो सकता है कि जब एक देश के कुछ नागरिकों के प्रति अलग तरह का व्यवहार हो और बाकियों की तरफ अलग तरह का, और मंदिर और मस्जिद को एक समान नहीं माने, मंदिरों पे प्रहार करें, हमारी भाई बहनों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, रेप्स कर रहे हैं, ये सब आंतरिक मामला नहीं हो सकता। ये मानवीय मामला है और ये ग्लोबल इश्यू है। सारे विश्व को इसमें साथ खड़े होके बांग्लादेश के नेतृत्व पे प्रभाव डालना पड़ेगा। मेरा नाम है जत्थेदार डॉक्टर अवतार सिंह। आज यहाँ पर इतनी सारी भीड़ आई है बांग्लादेश ये हाई कमीशन के बाहर, क्या बड़ी वजह है इसकी और क्यों इस तरीके की? ये भीड़ नहीं है, ये हिंदुओं का आक्रोश है जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ वो कर रहे हैं। बांग्लादेश बनाया भी हमने है, हम उसे खत्म भी कर सकते हैं, मगर कोई मंदिर वहाँ टूट जाए, किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो जाए, ये हम नहीं चाहेंगे। ये अभी तो एक लड़ाई है और आगे बहुत लड़ाई है। अगर हमें बांग्लादेश जाना पड़ेगा तो हम वहाँ भी जाएंगे। पत्रकार सम्मान, इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती आदि कई पुरस्कार मोहनजीत कौर किया गया है। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? देखिए, हिंदू बिल्कुल शांति प्रिय कौम है, लेकिन एक उसका नारा है, पहल हम करते नहीं, बाद में हम छोड़ते नहीं। अगर पहल करोगे, बदतमीजी करोगे, धर्म के प्रति कुछ भी इस तरह से होगा और हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके लिए हमारी पूरी मातृशक्ति, हिंदुस्तान की एक एक हिंदू महिला इस संघर्ष में हमारे साथ खड़ी है। ये आज कोई सोसाइटी नहीं है, ये अलग अलग जो धार्मिक संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं, या वकील हैं, या जो भी सिविल सोसाइटी से निकल के लोग आते हैं, वो इस प्रोसेस में है। ये कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है, ये लोगों के दिल की दर्द है कि वहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है। हम यहाँ पे मुसलमानों को पूरी आजादी है, वहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू बहनों को उठाकर उनके साथ कुकर्म किए जा रहे हैं, तो उसका पूरा जवाब देंगे। क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी वकीलों तक को जो है सड़क पर उतराना? ये सवाल अधिवक्ताओं का नहीं है, ये भारत की जनता का है। अगर भारत में सभी वर्ग, सभी समुदाय सुरक्षित रह सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, तो कोई भी हिंदू दुनिया के किसी भी देश में सुरक्षित क्यों नहीं रह सकता? सवाल आज ये है। पूरी वैदिक संस्कृति पूरे समाज की रक्षा करती है, क्या कोई हिंदू की रक्षा नहीं हो सकती बांग्लादेश में? जिस बांग्लादेश को 1947 में आजाद हुआ भारत से, दोनों तरफ बराबर गए, आज ऐसा क्या हुआ कि हर भारतीयों पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार होगा बांग्लादेश में? भारत, वहां की सरकार क्यों सोई हुई है? मोहम्मद यूनिस का इसीलिए वहां पे जमाया हुआ था कि हिंदुओं पे अत्याचार करने के लिए आया था वो। हिंदुओं पे अत्याचार रोकना होगा, ये भारत के सभी वर्गों की डिमांड है, मांग है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत सरकार को बहुत बड़े कदम, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध। भारत माता की जय। आप बात बांग्लादेशी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम ना जाने कितनी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन सीधा बांग्लादेश वो कहते हैं कि हमारा अपना आपसी मामला है। वहां तक कैसे बात पहुंची? अगर आप भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश की बात करेंगे, दो राजनीतिक मुल्कों की, मुझे एक घटना पूरे संपूर्ण भारत की एक बता दो जिसमें बिना उकसाए हिंदुओं ने कभी किसी के ऊपर अटैक किया हो। पूरी पत्रकार जगत आपका सभी खड़ा है, एक घटना बताओ कि हिंदू समुदाय ने बिना उकसाए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये बिल्कुल सत्य है। कोई भी मेरे से सवाल करे कि हिंदुओं ने ये किया आज तक गलत? हिंदुओं ने सदा प्राणी मात्र की रक्षा की है, जीव मात्र की रक्षा की है। कोई भी हिंदू अत्याचारी कभी नहीं हो सकता। अरे हम तो कीड़ी तक को नहीं कुचल सकते, और आप तो कहते हो हम अत्याचार करते हैं। कोई भी हिंदू, मेरा चैलेंज है पूरे मीडिया जगत को भी, सभी को, कि मुझे बता दे एक वैदिक कल्चर, एक संस्कृति, वैदिक संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति बिना किसी कारण उकसाए किसी पे कोई भी अत्याचार किया हो तो। जो ये फॉलो नहीं करते वो सारे अत्याचारी हैं? नहीं, कोई अत्याचारी नहीं है। इस्लाम में भी अच्छे लोग हो सकते हैं, हिंदुओं में भी हो सकते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी हो सकते हैं, सरदारों में भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। वो एक व्यक्तिगत मसला है। लेकिन एक समाज, वैदिक संस्कृति का समाज ऐसा समाज है जो केवल और केवल मानवता की बात करता है। हाँ जी,
आज आना पड़ा क्या? हमारा मुख्य उद्देश्य आज आना सिर्फ ये है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश में किए जा रहे हैं हम उसका भारी विरोध करते हैं, क्योंकि हिंदू समाज हमेशा इस पे विश्वास करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर हमारे एक छोटी चींटी भी मर जाती है तो हम बच्चे को डराते देखो तुम्हारे पैर से आके चींटी मर गई, लेकिन हम किसी और का अत्याचार अपने ऊपर नहीं सहेंगे। हम बांग्लादेश में रहने वाले अपने भाइयों का समर्थन करते हैं। आज यहाँ पर हजारों लाखों की भीड़ में लोग आए हैं। हाँ। किस तरीके से हिंदू समाज की आवाज उठा रहे हैं? देखिए, हमारे हिंदू धर्म पर कुटरघात हो रहा है बांग्लादेश में, हम चुप नहीं बैठेंगे। बहुत देरी हो गया जब से सत्ता आई है, सत्ता आने के बाद हमारे इस्कॉन के संत को बांधा गया, हमारे इस्कॉन को तोड़ दिया गया, वहाँ पे कई मंदिर हैं उनको नष्ट कर दिया गया। तो अब हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। हमने पाकिस्तान को वो हालत कर दिया कि आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है, वही हाल हम बांग्लादेश को भी करेंगे। तो सुना आपने, देखा यहाँ पर कि किस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन ये रूप ले चुका है, जिसमें कई बड़े संत, कई बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हिंदू समाज के कई लाखों, हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।